सो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के ओएमआर शीट को फिल करना सीखेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर बॉक्स में। फर्स्ट नंबर बॉक्स में देख रहे हैं हम लोग कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है। फर्स्ट नंबर बॉक्स ये रहा आपका। फर्स्ट नंबर लाइन में हमें सब्जेक्ट का नाम लिखना है। आपको जो सब्जेक्ट का नाम रहेगा, मान लीजिए कि हम आज एग्जाम देने गए एग्जाम हॉल में, आज हमारा मैथ का जो सब्जेक्ट है, मैथ का एग्जाम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ लिखेंगे। और मैथ वो भी क्या लिखेंगे, आपका मैथ में बेसिक है या एडवांस है। किसी का बेसिक रहता है तो आप देख लीजिएगा आपके एडमिट कार्ड पे क्या दिया हुआ है, बेसिक दिया है तो बेसिक लीजिए, एडवांस दिया हुआ है तो एडवांस लिखिए। इसके बाद में जो है आपका सब्जेक्ट का कोड, मान लीजिए मेरा जो सब्जेक्ट का कोड है वो 1 to 3 है। आपका कोई कुछ और होगा, आपका एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, तो वहां से देख करके आप लोग इसको क्या कीजिएगा, फिल कीजिएगा। जितना भी ओएमआर शीट में फिल करना है सब आप एडमिट कार्ड से देख करके ही फिल करना है। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे डेज एंड डेट, यानी कि जो आपका परीक्षा का दिन एवं तिथि है उसको लिखना है। तो मान लीजिए कि हम आज जो एग्जाम देने गए, आज मंडे है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मंडे, और आज का डेट जो 11 मार्च हो रहा है, तो हम 11 मार्च 2025 कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे डेट एंड डेट टाइम। इसके बाद जो आप आंसर दे रहे हैं वो किस लैंग्वेज में दे रहे हैं, आप किस मीडियम में दे रहे हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश मीडियम। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन पे क्या रहता है, नंबर लिखा रहता है। उस कोड को इस बॉक्स में लिखना है। मान लीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन का कोड है वो हमारा 123/456 है। आपका कुछ और होगा, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसी पर से इस बॉक्स में लिखिएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग इसी का बगल में आता है सेट नंबर। तो सेट नंबर सीबीएसई बोर्ड में 4 सेट होते हैं, 1 2 3 4। आपको कौन सा सेट मिला है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आपको जो सेट मिला है उस सर्कल को आपको यहाँ पे कलर कर देना है। हमें 2 नंबर सेट मिला तो हम यहाँ पे 2 नंबर को कलर कर दिए। आपको 3 मिलेगा 3 को कीजिए, आपको 4 नंबर मिलेगा 4 नंबर को कीजिए। इसके बाद आप नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप एक सप्लीमेंट्री लिए, फिर वो समाप्त हो गया, फिर दूसरे लिया, तो फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1+1। अगर आप फिर से एक और ले लिए तो यहाँ पे +1, यानी कि आप 3 बार लिए हैं सप्लीमेंट्री, तो यहाँ 1+1+1 कर दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, आपका जो है फिजिकली चैलेंज जो है। फिजिकली यानी कि आप विकलांग है, तो विकलांग है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। हम नो करेंगे क्योंकि हम विकलांग नहीं है, इसलिए हमें नो करना पड़ेगा। अब कोड ऑफ डिसेबिलिटी, आपका जो कोड है, कोड दिया रहेगा एडमिट कार्ड पे, उस कोड को जहाँ हम लोग नो लिखे वहां तो आप यस लिखे होंगे। यदि आप यस लिख रहे हैं तो उस कोड को इस बॉक्स में लिखना होगा, यानी कि उसके नीचे वाले बॉक्स में, जहाँ विकलांग का कोड एवं प्रवेश पत्र के अनुसार लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट में जो हम लोग आ जाते हैं, तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, ये लिपिक उपलब्ध करवाया, यानी कि आपका जो वेदर राइटर प्रोवाइडेड, आप किसी को लाए हैं लिखने के लिए, अगर लाए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं लाया तो नो कीजिए। हम यहाँ पे नो कर देते हैं। अब कई स्टूडेंट को क्या आता है, फिंगर नहीं रहता है, तो वो किसी और स्टूडेंट को लाते हैं लिखने के लिए, या किसी और को वो लाते हैं लिखने के लिए, तो वहां पे यस करते हैं। इज विजिबली चैलेंज अगर है, कौन सा सॉफ्टवेयर से आप लोग यूज किए हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट बॉक्स में आने से पहले हम देख लेते हैं, हम लोग जो सोशल मीडिया में सर्च करते हैं तो हमें मेनली 2 ओएमआर शीट दिखता है। एक तो इस टाइप्स का दिखता है और एक जो है ये इस टाइप्स का दिखता है। दोनों सेम है, सिर्फ आपका जो फिजिकली चैलेंज है उसमें कुछ और चेंज हो जाता है। तो आप लोग टेंशन न ले, हम दोनों को बता देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा ये फिजिकली चैलेंज टिक दी कैटेगरी है हमारा, यहाँ पे हम लोग उधर बॉक्स में यस नो कर रहे थे, यहाँ पे अब हमें डायरेक्ट दिया गया है कि अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो इसमें से कौन सा आपका कैटेगरी है, BDHAC। अब इसमें कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है। बी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड होता है, आपका नीचा में दिया हुआ है, सब वहां पे दिया हुआ है, इसमें आपको घबराना नहीं है। सो बी का मतलब ब्लाइंड, एंड डी का मतलब जो होता है डेफ एंड डम, एंड एज का मतलब जो क्या होता है हमारा हैंडीकैप, एंड एस का मतलब एस्थेटिक, एज सी का मतलब। अब इसी तरह से करते हैं, आपको क्या करना है, जो है आपका उसको क्या कर देना है, टिक कर देना है। वेदर राइटर प्रोवाइडेड तो हम तो बता ही दिए, अगर लाए है तो यस कीजिए, नहीं लाए है तो नो कीजिए। अब आ जाते हैं फिर से लौट करके जो हम लोग ओएमआर शीट पे देख रहे थे उसी ओएमआर शीट को देख लेते हैं। चूंकि ये दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो हमारा BDHAC इतना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको यहाँ पे बता दिए। अब हम लोग अपने पहले ओएमआर शीट पे, तो पहले ओएमआर शीट में आ गए। अब यहाँ पे अब हमें एक बॉक्स दिख रहा है, एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है जो कि अल्फाबेट का वर्ड्स इसमें। इसमें देखेंगे हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, हम अपना नाम लिखेंगे। इस बॉक्स में क्या करना है, हमें अपना नाम लिखना है। सो मान लीजिए आपका जो नाम है वो मनोज है, तो आप क्या कीजिएगा, MANOJ, मनोज हो गया। सब कैपिटल लेटर में लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ओएमआर शीट को जो फिल कर रहा है वो आपका ब्लैक पेन से फिल हो। अब ऐसा ना हो कि ब्लैक पेन कलर, यानी कि उसका जो इंक हो ब्लैक हो, तो आपका जो ओएमआर शीट है वो कभी भी आप ब्लैक पेन से ही क्या कीजिएगा, उसको फिल कीजिएगा। सो यहाँ पे हमारा मनोज नाम था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे MANOJ इस तरह से लिख दिए। फिर इसके बाद जो है आपको एक लाइन छोड़ देना है, जो आपको रेड कलर का जो हम अभी ये एरो शो किए है,
इस लाइन को आपको क्या करना है, इस बॉक्स को आपको छोड़ देना है। उस बॉक्स में आपको कुछ नहीं लिखना है। हम यहाँ पे एरो दे दिए, आपको एरो भी नहीं देना है। हम एरो इसलिए दिए ताकि हम आप लोगों को समझा सके। इसके बाद जो है मनोज नाम है तो हम क्या करेंगे, मनोज लिख दिया है। कुमार है तो एक लाइन छोड़ करके हम कुमार लिख दिए। अब कुमार के बाद यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे, अब यहाँ पे हमारा एम है तो एम के नीचे में टोटल जो ए से जेड तक जो हमारा सर्कल बना हुआ है उसमें हमारा एम का है, उसको हम लोग को कलर करना पड़ेगा। सो हम लोग देख लेते हैं एम के डाउन में देखेंगे एम कहाँ पे है। ए से जेड के बीच में देखेंगे तो एम हमारा जहां पर भी है उसको हम ब्लैक पेन से कलर कर देंगे। सो हम पहला बॉक्स को कर दिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट बॉक्स में। तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, ए है तो ए वाले जो बॉक्स है उसके नीचे में हम लोग फिल करेंगे। अब ऐसा ना हो कि एम वाला जो बॉक्स है उसी के नीचे में जो दिया गया अल्फाबेट ए से जेड तक उसी में सबको फिल कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा कीजिएगा तो आपका ओएमआर शीट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा ए है तो हम ए को कर दिए। इसी तरह से एन है तो हम क्या करेंगे, एन को कर देंगे एन वाले बॉक्स के लाइन में। फिर इसी तरह से हमारा ओ है तो ओ को करेंगे, फिर जे है तो जे को कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमें याद रहना चाहिए कि हम क्या किए, एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक हम लोग लाइन छोड़े हैं। उस लाइन में आपको कुछ नहीं फिल करना है। जो हम एरो दिए है उस लाइन में आपको कुछ नहीं फिल करना है। के वाले बॉक्स में आते हैं। कुमार है तो के वाले बॉक्स में हम लोग आएंगे तो के वाले बॉक्स में आप देखेंगे के कहाँ पे, उसको हमें कलर कर देना है। सो हम उसको कलर कर दिए। नेक्स्ट अब उसके बाद यू है तो यू वाले बॉक्स में आएंगे हम लोग। तो यू हमारा सबसे डाउन में है तो यहाँ पे यू लिख दिए। इसके बाद एम है तो एम, और उसके बाद जो है हमारा ए है तो ए, फिर उसके बाद लास्ट में अब हमारा आर है। इस तरीके से हमारा फिल हो गया। अब ऐसा ना हो कि लास्ट में आप क्या कीजिएगा, आप एक स्टेप आगे बढ़ गए या आर जो है हमारा उसी लाइन में हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे या उसके बगल में। तो इस तरह से फिल कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एक जो सर्कल को होल किए वो हम रेड पेन से करके दिखा दिए तो कि आपको एक ही लाइन में 2 फिल 3 फिल या पूरे आपका नाम का जो जितना भी वर्ड है वो एक ही लाइन में फिल नहीं करना है। अगर इस तरह से कर रहे तो आपका ओएमआर शीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। याद रहे कि आप कितना भी पढ़ करके गए हैं, कितना भी आपको क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आप सब कुछ जानते हैं, क्वेश्चन आंसर सब इंपोर्टेंट सब कुछ करके गए हैं, लेकिन आपका ओएमआर शीट अगर सही से फिल नहीं हुआ तो आपका ओएमआर शीट क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जब ओएमआर शीट रिजेक्ट होगा तो आपका रिजल्ट जो होगा पेंडिंग शो होगा। तो याद रहे कि आपको ओएमआर शीट अच्छे से फिल करना है। अगर गलत हो जा रहा है तो उसका भी एक सोल्यूशन है, उसको देखा जाएगा लास्ट में। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। अब इतना करने के बाद हम लोग नेक्स्ट बॉक्स में आते हैं। तो नेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या करना है यहाँ पे, सो नेक्स्ट बॉक्स में भी हमें यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है। सो सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। मैथ है तो मैथमेटिक्स लिख दिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट बॉक्स में जो है स्कूल का कोड आपका एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, आपका स्कूल नंबर, उस स्कूल नंबर को इस बॉक्स में लिख देना है, जो कि हम लिखे हैं यहाँ पे 55398। ये क्या है, हमारा स्कूल का नंबर है। आपका भी एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, उस तरीके से आपको फिल कर देना है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि रोल नंबर इन वर्ड। आपको क्या करना है, जो रोल नंबर है आपका एडमिट कार्ड पे दिया हुआ उसको इन वर्ड में लिखना है। हम मान लेते हैं कि मेरा जो रोल नंबर है वो 42,60,925 है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 42,60,925। ये हमारा रोल नंबर इन वर्ड है, ये लेटर नहीं है, इन वर्ड है, यानी कि हमें अल्फाबेट वर्ड्स में हमें लिखना है। सबको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जितना भी हम लोग ये सब फिल किए सबको ये कैपिटल लेटर में फिल करना है। याद रहे स्मॉल लेटर नहीं चलेगा। स्मॉल लेटर से क्या होगा, आपका जो भी एग्जामिनर है वो आपका कॉपी जो चेक करेंगे वो उनको समझ में नहीं आएगा, तो फिर आपका प्रॉब्लम होने लगेगा। इसलिए आप सबको क्या कीजिए, कैपिटल लेटर में ही फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका गार्जियन का नाम लिखिए, आपका फादर्स का नाम लिखना है। जैसे प्रेम सा है तो हम प्रेम सा लिख दिए। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स उसके यानी कि गार्जियन के नीचे वाले लाइन में आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। यानी कि आप जिस तरह से फॉर्म फिलअप करते समय जब रजिस्ट्रेशन कराए थे 10th क्लास का या 12th क्लास का, तो आप जब फिल किए थे फॉर्म को उस समय किस तरीके से सिग्नेचर किए थे उसी तरीके से यहाँ पे फिल कर देना है, यानी कि सिग्नेचर कर देना है। तो हम इस तरीके से सिग्नेचर किए थे, इसी तरीके से हम यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए। अब नेक्स्ट बॉक्स में आते हैं। तो नेक्स्ट बॉक्स में हमारा रोल नंबर है। यहाँ पे तो हम लोग इन वर्ड में लिखे थे, बट अब की बार हमें नंबर्स में लिखना है, तो नंबर्स में लिख लेते हैं। सो नंबर्स में लिखने से पहले हम आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें, अगर आप लोग चाहते हैं ओएमआर शीट प्रैक्टिस करना तो आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे आप क्लास 10th का हो या क्लास 12th का हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो या असम बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो। इन चारों बोर्ड में से कोई भी बोर्ड का आप स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, तो आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग 10 से भी ज्यादा ओएमआर शीट को प्रैक्टिस करेंगे, और 10 से भी ज्यादा ओएमआर शीट पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर कैसे लिखा जाता है, कहाँ पे आपको रफ करना है नहीं करना है, कहाँ पे ग्राफ छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ये सब इस कोर्स में डिस्कस किए हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ का जितना भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उस पर हम
लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर मैथ का जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सब मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप लोग इनरोल कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट बॉक्स में हम बताए थे रोल नंबर, तो रोल नंबर पे आते हैं। सो रोल नंबर में हम यहाँ पे लिखे इन वर्ड में, अब इसी को हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स में लिखना है। सो नंबर्स में लिख लेते हैं। सो रोल नंबर हमारा 42,60,925। तो हम यहाँ पे लिख दिए 42,60,925, ये हमारा रोल नंबर लिख दिए। अब इसी तरीके से आपका दिया हुआ रहेगा आपका रोल नंबर में, तो आपको जो भी नंबर दिया गया उस नंबर के नीचे में एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल को आपको फिल करना है। जिस तरीके से हम लोग नेम में फिल किए थे, इसी तरीके से हम यहाँ भी फिल करना है। और फर्स्ट नंबर में हमारा जो है वो नंबर से हमारा 4 है। सो 4 के नीचे में देखेंगे हमारा 4 का सर्कल कहाँ पे बना हुआ है, जहां भी बना हुआ है उसको आप क्या कीजिए, ब्लैक पेन से उसको कलर कर दीजिए। इसके बाद 4 के बाद 2 है, तो 2 देखिए आपका कहाँ है, 2 जहाँ है वहीं पे आप कलर कर दीजिए। अब इसके बाद 6 है, तो 6 को देख लीजिए, 6 वाले बॉक्स के यानी कि 6 वाले लाइन में, तो हमारा 6 मिल गया। और हाँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये जो 0 है, कभी कभी 0 नीचे देता है, कभी कभी ऊपर देता है। जैसे हम लोग बीएससीबी बोर्ड का स्टूडेंट को देखे थे, तो उसका जो ये रोल नंबर का या कुछ भी नंबर जो था हमारा 0 से स्टार्ट हुआ था, जबकि सीबीएसई बोर्ड में 1 से स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग इसको ध्यान देकर के फिल कीजिएगा कि आपका 0 से स्टार्ट हुआ है नंबर या 1 से स्टार्ट ही हुआ है। जैसे इस वाले बॉक्स में हमारा 1 से स्टार्ट हुआ है और 0 नीचे में है, जबकि बीएससीबी बोर्ड वाले ओएमआर शीट में 0 स्टार्टिंग होता है फर्स्ट में, फिर 1 2 3 4 5 6 9 तक जाता है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा आपका किस तरीके से दिया गया है। इसके बाद 6 के बाद 0 है, तो 0 हमारा सबसे नीचे में है, इसलिए हम यहाँ पे 0 को फिल कर दिए। इसलिए हम पहले ही बता दिए क्योंकि हमें 0 फिल करना था यहाँ पे। चलिए, इसके बाद अब हमारा 9 है, तो 9 को अब उसका हम फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 2 है, तो 2 वाले हम सर्कल में क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा 5 है, तो हम 5 वाले बॉक्स के नीचे में देखेंगे सर्कल कहाँ पे बना हुआ है 5 को, उसको हम लोग उसमें कलर करेंगे। अब इतना करने के बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बॉक्स, यानी कि आपका सब्जेक्ट कोड। यहाँ पे हम लोग लिखे थे 1 2 3 जो हमारा सब्जेक्ट कोड है, इसी को यहाँ पे लिख करके हमें कलर करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देते हैं सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड में आपको क्या करना है, तो सब्जेक्ट कोड में आप देखिएगा कि आपका क्या सब्जेक्ट कोड था। तो हम फर्स्ट नंबर बॉक्स में देखे थे मैथमेटिक्स, जो हम लोग लिखे उसके डाउन में देखिए आप फर्स्ट नंबर वाले बॉक्स में, यहाँ पे हमारा क्या है 1 2 3 लिखे हम सब्जेक्ट कोड। आपका जो भी एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा सब्जेक्ट कोड, उसी सब्जेक्ट कोड को यहाँ पे लिखिएगा। हमारा 1 2 3 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 लिख देंगे। अब इसके बाद जो हमारा 1 2 3 तो लिख दिया, अब इसको कलर करना है। तो कलर करने से पहले अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले बॉक्स में भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे आपका सेंटर नंबर है, यानी कि आपका जहाँ पे पर भी सेंटर फेंका है उस सेंटर में, उस सेंटर का नंबर आपका एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, वहां से देख करके लिख लीजिए। अगर नहीं दिया तो आपका जो भी एग्जामिनर आपका एग्जाम ले रहा है उस हॉल में, उस टीचर से आप पूछ लीजिए कि इस कॉलेज का जो सेंटर नंबर क्या है, सेंटर कोड क्या है, उस सेंटर कोड को इस बॉक्स में लिख दीजिएगा। मान लीजिए मेरा जो सेंटर कोड था 0 1 2 3 था, हम सब में यूज किए 0 1 2 3। आप लोग ऐसा मत मिस्टेक कीजिएगा, आपका जो रहेगा वही आप लिखिएगा। यहाँ पे हमारा सेंटर कोड था यहाँ पे 0 1 2 3, तो हम क्या किए यहाँ पे 0 1 2 3 कलर कर दिए। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है सब्जेक्ट कोड और सेंटर कोड को कलर करना, सर्कल को। तो यहाँ पे आप दोनों का सर्कल कर लेते हैं। पहले सब्जेक्ट कोड को सर्कल को हम लोग कलर करेंगे, तो 1 है तो 1 को कलर कर दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 2 है, तो हम 2 को कलर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 को कलर करेंगे। अब हमारा सेंटर नंबर को देख लेते हैं। तो सेंटर नंबर में हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे नीचे में हमारा 0 है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो है क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 को कलर कर देंगे। इसके बाद हमारा 2 है, तो 2 वाले लाइन के बॉक्स में हम लोग आएंगे, देखेंगे 2 जहाँ भी आएंगे वहां पे हम लोग 2 स्टेप बढ़े, तो हमारा 2 मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे 2 को कलर कर देंगे। एंड देन अब हमारा लास्ट में हमारा 3 है, तो हम 3 को क्या करेंगे कलर कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमारा जो ओएमआर शीट एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो गया, ये फिल हो गया है। अब इसके बाद जो है आपको कहीं पर भी इसमें लिखना नहीं है। इतना फिल करने के बाद अब कहीं पर भी इसमें आपको क्या करना है, पेन का इंक नहीं चलाना है। अब मैथ का एग्जाम है, कई स्टूडेंट क्या करता है इस पे कैलकुलेट करने लगता है, मल्टीपल करने लगता है, तो वो आपको मल्टीपल नहीं करना है। अगर आप इस पे कुछ लिख दिए, कुछ भी लिख दिए आप इस पे तो आपका ओएमआर शीट जो है रिजेक्ट या आपका पेंडिंग होने का संभावना बना रहेगा। अब इसके बाद आपका ओएमआर शीट याद रहे कि फटना नहीं चाहिए, फिर गंदा नहीं होना चाहिए, धूल उस पर नहीं लगना चाहिए। फिर इसके बाद जो है आप तो कुछ लिखेंगे नहीं और मोड़ना भी नहीं है ओएमआर शीट को, तो याद रहे कि मुड़िएगा भी मत। अब इतना करने के बाद अब हमारा जो ओएमआर शीट है बहुत ही अच्छी तरीके से फिल हो जाएगा।
फिर अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया, नहीं आया है तो फिर आप लोग बताइए कि नहीं समझ में आया है। और हाँ, ये जो कोर्स है OMR शीट प्रैक्टिस जो कोर्स है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग क्या कीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। हमारा टीम जो है आपसे संपर्क करके आपको जो डाउट है उसको क्लियर करने का यानी कि सोल्व करने का कोशिश करेगा। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप यानी कि हमारा क्या चल रहा है बैच अभी, तो हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप लोग इनरोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 149 में। सो थैंक यू।